आनंद एक कॉलेज का छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक स्पोर्ट कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार लेना चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता ये खरीदने के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे भी ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। पिता ने आनंद को अपने निजी कारखाने में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रैपर में लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में। इसीलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से उसने अपने पिता पर चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आडम्बने ना आओ देखा ना ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायिक बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ रिश्ता टूटने के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता से ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये भी बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामे के अनुसार अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छी तरह देखा तो उस पर अपने पिता के हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़ा देखना। ये बोल रहा एक बाप नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने के तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।